औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। बेटा फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात लाज़मी में आज हमने शिरक के हवाले से पढ़ना है। शिरक तौहीद की ज़िद है, यानी अल्लाह को मानते हुए किसी और को भी उसका शरीक ठहराना। लुग़वी माना जब हम इसके देखते हैं तो उसका मतलब है शराकत यानी हिस्सादारी। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह की ज़ात, इसकी सफ़ात या उसकी इबादत में किसी और को इसका हिस्सेदार ठहराना शिरक कहलाता है। दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के नबी थे, उनसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी अम्बिया आए, इंसानों की आबादी यके बाद दीगरे बढ़ती गई। हम देखते हैं कि हमेशा लोग अल्लाह की असल तालीमात को भूल जाते थे, जाहलियत आम हो जाती, गुमराही का शिकार होकर हमेशा से लोग जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुदा मानने के साथ साथ अल्लाह ताला के साथ और कई चीज़ों को भी उसका शरीक ठहरा लेते, माबूद बना लेते। तो हम देखते हैं दुनिया में शिरक की दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक होता है खौफनाकियत यानी डर और खौफ, कि लोग जब देखते हैं किसी चीज़ को खौफनाक और हैबतनाक तो इससे खौफज़दा होकर उसे देवता बना लिया, जैसे आग का देवता, सांप का देवता, आंधियों का देवता। दूसरा जो है वो लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो चूँकि मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रब उनको सामने नज़र नहीं आता, तो जो सामने वाली चीज़ है जो नज़र आ रही है उसे खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू मत में हम देखते हैं गाय वगैरह की पूजा इसी से स्टार्ट होती है। कुरान पाक में जब हम देखते हैं अल्लाह ताला ने शिरक को कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह करार दिया और कहा बारगाह इलाही में इसके अलावा बाकी जितने भी गुनाह होंगे वो माफ़ कर देगा अल्लाह, लेकिन इसको माफ़ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही, कि अल्लाह इस बात को कभी भी माफ़ नहीं करेगा कि उसके सिवा किसी को शरीक ठहराया जाए। इस ज़ालिका लिमन यशाअ, लेकिन इसके अलावा जो अल्लाह की चाहत होगी वो सारा माफ़ कर देगा। सूरत लुक़मान में शिरक को अल्लाह ने ज़ुल्म अज़ीम कहा, इन्न शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम। फिर कहा मुशरिक जो है वो नापाक हैं, इन्नल मुशरिकून नजसन, यानी मुशरिक जो हैं वो नापाक हैं। फिर मुशरिकों को कहा ये जहन्नमी हैं, कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत। अल्लाह ताला ने कहा जिसने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी है। जिस तरह हमने तौहीद की 3 इक़साम पढ़ी थी बेटा, इसी तरह से शिरक की भी 3 इक़साम हैं। सबसे पहले शिरक फ़िज़्ज़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात और इख्तियार में किसी दूसरे को इसका हिस्सादार मानना। अल्लाह ताला की किसी औलाद उसके समझना या उसकी औलाद बना देना। पहली सूरत हम देखते हैं मजूसियों ने 2 खुदाओं का अकीदा माना। उसे उनका जो अकीदा है उनके मुताबिक एक यज़दा और एक अहरमन, यानी 2 खुदा हैं, एक बुराई का खुदा है, दूसरा अच्छाई का खुदा है। इसी तरह हम देखते हैं ईसाइयों में अकीदा तस्लीस, यानी मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, बाप बेटा रूहुल कुदस। ये 3 उनका जो शिरक है कि अल्लाह एक नहीं बल्कि अल्लाह 3 है। रूहुल कुदस जिसके ज़रिए यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी। चूँकि मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक मौजज़ाना तौर पर उनकी पैदाइश हुई थी, तो अब वो एक नॉर्मल से एबनॉर्मल केस जब माशरे में सोसाइटी में कहीं पर भी नज़र आता है लोगों को हट के, तो अल्लाह ताला हमेशा ऐसा मोजज़ा करते हैं, लोग उसको एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा मंसूब कर देते हैं जो अल्लाह की हदायत के ऑपोजिट होता है। तो इस तरह ईसाई जो है उन्होंने भी बाप बेटा और रूहुल कुदस इसका बना लिया। यहूदियों के हवाले से हम देखते हैं वो भी 2 खुदाओं को मानते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो सूरत इखलास में हम देखते हैं टोटल अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद की है कि अल्लाह ने ना तो लम यलिद व लम यूलद, कि उसने ना तो किसी को जिना, ना ही वो जना गया और ना ही उसका कोई हमसर है। फिर दूसरी किस्म जो है शिरक की वो है शिरक फ़िस सफ़ात, कि खुदा ताला जैसी सिफ़ात किसी दूसरे में मानना, जैसे इल्म, कुदरत, इरादा दूसरों के लिए साबित करना, किसी दूसरे को अज़ली व अब्दी समझना या किसी दूसरे को कादिर मुतलक तसव्वुर करना, ये सब शिरक है। अल्लाह ने कहा लैसा कमसलिही शैअन, कोई शय इसकी मिसल नहीं, क्योंकि हर मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। जो उसमें जो सिफ़त भी पाई जाए वो अल्लाह की अता करदा है, जबकि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती हैं, किसी की अता करदा नहीं है।
तीसरे नंबर पर जो शिरक की किस्म है वो है शिरक फिल इबादात। अल्लाह ताला अजीम सफ़ात का मालिक है। इन सफ़ात की अज़मत का तकाजा है सिर्फ़ इसी की इबादत की जाए, इसी के सामने पेशानियाँ झुकाई जाएं। हकीकी इताअत व मोहब्बत का सिर्फ़ इसी को हकदार समझा जाए। ये ईमान रखा जाए वही कारसाज है। इक़्तिदार आला सिर्फ़ उसी के हाथ में है। इसी के कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। इसके कवानीन के मुकाबले में किसी और कानून की कोई हैसियत नहीं। तो अल्लाह ताला ने सूरत इसरा में कहा कि अल्लाह के हमरा किसी और को माबूद मानना, इसके आगे सजदा करना, इसकी कई सूरतें हैं। तो किसी न किसी हवाले से इंसान जब दूसरे इंसानों के सामने झुकता है तो उसको अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ उसको जुटलाया और कहा ऐसा शख्स जो है वो कभी भी माफ़ी के काबिल नहीं होगा। अल्लाह ने कहा तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला दिया है, तुम इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। जो अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते वही लोग काफिर हैं। तो अलगर्ज़ अल्लाह के सिवा किसी दूसरी हस्ती को अपना हामी और नासिर समझकर इसके सामने अपनी मुश्किलात पेश करना, इससे मदद चाहना, ये सब जो है ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है। तो जिससे अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ इसकी ममानियत फरमाई है। हमेशा से हर दौर में हम देखते हैं इंसान जो हैं वो तौहीद के हवाले से यानी अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन हमेशा मसला जो है वो शिर्क के हवाले से आता है कि अल्लाह की ज़ात को मानने के साथ साथ किसी और को अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात या फिर अल्लाह की कंडीशन में उसके अफ़ाल के हवाले से किसी न किसी हवाले से उसकी ज़ात में उसको शरीक कर देना। तो अल्लाह की ज़ात जो ऐसी है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह को ही समझा जाए, इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाए, अल्लाह का ही हुक्म माना जाए। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम शिर्क ख़फ़ी और शिर्क जली दोनों से महफूज रहें। आमीन।